हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिस्टिक रेग्रेशन। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम किया था एंड देन हमने देखा था क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के टाइप्स में आपके लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉडल्स थे, जिसमें से लॉजिस्टिक रेग्रेशन आपका लीनियर मॉडल का एक टाइप रहेगा। एचटेट के एग्जाम में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था लास्ट टाइम। अब यहाँ पे देखो लॉजिस्टिक रेग्रेशन क्या है। तो सबसे पहली बात, लॉजिस्टिक रेग्रेशन आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में भी ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग में आती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के बाद ये आपकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम में आती है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक एल्गोरिदम क्या है? आपकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का एक टाइप है, लीनियर मॉडल टेक्निक है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग आपकी मशीन लर्निंग के अंदर आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सीरीज आपको समझ में आई। मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, देन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, देन लीनियर मॉडल एंड देन लॉजिस्टिक रेग्रेशन। अब यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम आपकी यूज होती है, किसके लिए यूज होती है? क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जनरली कैटेगरीज को डिफाइन करती है। जो हमारा डेटा सेट होता है उनको कैटेगरीज में या क्लासेस में वो डिवाइड करती है। तो यहाँ पे जो लॉजिस्टिक रेग्रेशन है वो भी आपका क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का ही एक टाइप है। तो इसका मतलब ये भी आपका कैटेगरिकल जो डिवाइडिंग होगा उसी में आपका ये यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, इट इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मतलब हुआ कि लॉजिस्टिक रेग्रेशन भी आपका जो डेटा सेट है उसको क्लासेस में या कैटेगरी में डिवाइड करने में हेल्प करता है या डिवाइड करता है। ठीक है, लॉजिस्टिक रेग्रेशन प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ अ कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल। सेम थिंग है यहाँ पे कि आउटपुट में हमें क्या मिलेगी? एक कैटेगरी मिलेगी एंड रेग्रेशन में हमें क्या मिलता था? एक वैल्यू मिलता था। हम बाद में देखेंगे भी कि जो रेग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आउटकम मस्ट बी कैटेगोरिकल और डिस्क्रीट वैल्यू। इट कैन बी ईदर यस और नो, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे वैल्यू हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू एज 0 एंड 1 ये यहाँ पे नहीं हो सकती। इट गिव्स द प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू विच लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये यहाँ पे ये मेन पॉइंट है लॉजिस्टिक रेग्रेशन के बारे में कि लॉजिस्टिक रेग्रेशन में आपको यस और नो, 0 और 1, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ये वैल्यू हो सकती है, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द एग्जैक्ट वैल्यू एज 0 एंड 1 ये यहाँ पे क्या देगा? प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू देगा। जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है वहां पे हमने देखा था कि जो बाइनरी क्लासिफायर है उसमें 2 आउटकम हो सकते हैं, यस और नो, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स। लेकिन जब 0 और 1 की बात करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू देने की बजाय ये क्या करता है? प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू देता है लॉजिस्टिक रेग्रेशन। लॉजिस्टिक रेग्रेशन आपका लीनियर रेग्रेशन से कुछ हद तक सिमिलर है, उसके टाइप का है, एक्सेप्ट दैट हाउ दे आर यूज्ड। अब लीनियर रेग्रेशन क्या होता है ये मैंने आपको जब रेग्रेशन करवाया था तो वहां पे हमने देखा था। लीनियर रेग्रेशन इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग रेग्रेशन प्रॉब्लम, वेयर एज लॉजिस्टिक रेग्रेशन इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ये तो सिंपल सा डिफरेंस है कि लीनियर रेग्रेशन का टाइप है तो इसलिए ये रेग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एंड लॉजिस्टिक रेग्रेशन लगा हुआ इसमें रेग्रेशन है लेकिन ये रेग्रेशन का टाइप नहीं है, ये क्लासिफिकेशन का टाइप है, तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इन लॉजिस्टिक रेग्रेशन इंस्टेड ऑफ फिटिंग अ रेग्रेशन लाइन, लीनियर रेग्रेशन में हमें एक रेग्रेशन लाइन मिलती थी। जब आपने वो ग्राफ देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको रेग्रेशन लाइन बताई थी कि वो हमें मिलती है, एंड ये रेग्रेशन लाइन आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पे जो लॉजिस्टिक रेग्रेशन है इसमें हमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, इसमें हमें क्या मिलती है? इसमें हमें एक एस शेप्ड
की लाइन देखने को मिलेगी। एस शेप्ड लॉजिस्टिक फंक्शन यहाँ पे हमें मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि लॉजिस्टिक रेग्रेशन में हमें एस शेप्ड लॉजिस्टिक फंक्शन मिलेगा which predicts two maximum value 0 or 1. Logistic regression is a significant machine learning algorithm because it has the ability to provide probabilities and classify new data using continuous and discrete data set. जो लॉजिस्टिक रेग्रेशन है, अभी ऊपर हमने देखा कि 0 और 1 में एग्जैक्ट वैल्यू देने की बजाय ये क्या करता है, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू देता है। इट मींस इसके पास यहाँ पे एबिलिटी है टू प्रोवाइड प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करने की यहाँ पे ये एबिलिटी रखता है एंड उसी के बेसिस पे ये डेटा को क्लासिफाई करेगा। Logistic regression can be used to classify the observation using different types of data and can easily determine the most effective variable used for classification. इमेज यहाँ पे देखते हैं, एक ये डायग्राम गिवन है। यहाँ पे देखिए ये एस शेप्ड में हमें मिला है, ये कर्व है आपकी एस शेप में रहेगी। यहाँ पे ये नीचे 0 है एंड ये 1 है और हम 0.5 देख सकते हैं, ये आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू रहेगी। y इज इक्वल्स टू 0.3 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, मीन्स कि हमें इनके बीच की वैल्यू भी देखने को मिल सकती है। Logistic regression uses the concept of predictive modeling as regression, therefore it is called logistic regression. Logistic regression को logistic regression ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता है। बट इट इज यूज टू क्लासिफाई सैंपल, लेकिन ये सैंपल को क्लासिफाई करता है, इसलिए ये आपका क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि लॉजिस्टिक फंक्शन क्या होता है या सिग्मोइड फंक्शन क्या होता है, तो लॉजिस्टिक फंक्शन या सिग्मोइड फंक्शन क्या होता है? Sigmoid function is a mathematical function used to map the predictive value to probabilities. क्या करेगा? सिग्मोइड फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो हमारी जो वैल्यू प्रिडिक्ट की गई है उनको मैप करेगा टू प्रोबेबिलिटीज। It maps any real value into another value within a range of 0 and 1. अगर एग्जाम में ये पॉइंट आ जाए कि कौन सा फंक्शन मैप करता है रियल वैल्यू इनटू अनदर वैल्यू विद इन अ रेंज ऑफ 0 and 1, तो यहाँ पे सिग्मोइड फंक्शन रहेगा। एंड जो वैल्यू रहेगी लॉजिस्टिक रेग्रेशन की वो आपकी 0 and 1 के बीच में रहेगी। इस 0 and 1 के अलावा मीन्स कि 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 and 1 के बीच में ही लाई करेगी। एंड यहाँ पे ये कर्व फॉर्म करेगा जो कि आपकी एस शेप में रहेगी। एंड ये जो कर्व है, जो एस शेप में कर्व बनी है, इसी को क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक फंक्शन कहते हैं या फिर सिग्मोइड फंक्शन भी कह देते हैं। तो लॉजिस्टिक फंक्शन हमें समझ में आया कि ये जो कर्व यहाँ पे फॉर्म हुई है इसे एस कर्व हम यहाँ पे कह रहे हैं। इसी एस कर्व को सिग्मोइड फंक्शन या लॉजिस्टिक फंक्शन कहते हैं। एंड ये फंक्शन क्या करता है? मैप द प्रिडिक्टेड वैल्यू टू प्रोबेबिलिटीज। 0 and 1 के बीच की वैल्यू ये हमें रिजल्ट में देता है। ठीक है, मैप करता है। इन लॉजिस्टिक रेग्रेशन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू। जैसा हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होती है? 0.5 रहेगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रेग्रेशन। लॉजिस्टिक रेग्रेशन के टाइप्स, अब ये इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो 3 टाइप होती है, 3 टाइप्स होती है लॉजिस्टिक रेग्रेशन की। कौन कौन सी होती है? बाइनोमियल, मल्टीनोमियल एंड ऑर्डिनल। एग्जाम में बाइनोमियल गिवन था, मल्टीनोमियल गिवन था, हमें ऑर्डिनल वहां पे बताना था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि बाइनोमियल लॉजिस्टिक रेग्रेशन क्या होता है। बाइनोमियल, बाई मीन्स यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे, 2 पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, 2 पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, 0 और 1 हो सकती है, पास और फेल हो सकती है। ठीक है, मल्टीनोमियल क्या होता है? मल्टीनोमियल मीन्स यहाँ पे आपको 2 से ज्यादा, there can be 3 or more possible unordered types of dependent variable, for example cat, dog और sheep. Then ordinal, ordinal क्या होगा?
In ordinal logistic regression, there can be 3 or more possible ordered types of dependent variable. Ordinal का मतलब ये नहीं है कि only one value. Ordinal का मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि आपको 2 से ज्यादा ही वैल्यू मिल रही है, लेकिन ये ordered टाइप की रहेंगी, ठीक है। और मल्टीनोमियल में क्या था, अनऑर्डर्ड था। कैट, डॉग और शीप ये अनऑर्डर्ड है, लेकिन लो, मीडियम और हाई ये आपकी ऑर्डर्ड टाइप है, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस रहेगा, बाइनोमियल, मल्टीनोमियल एंड ऑर्डिनल। तो ये हमारा लॉजिस्टिक रेग्रेशन था। अब चलिए देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन एंड रेग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा रेग्रेशन में, कि जो आउटपुट हमें यहाँ पे मिलती है, आउटपुट वेरिएबल मस्ट बी ऑफ कॉन्टिन्यूअस नेचर और रियल वैल्यू। यहाँ पे कोई रियल वैल्यू होती है, एंड क्लासिफिकेशन में क्या होती है, कोई डिस्क्रीट वैल्यू होती है, या फिर आप कह सकते हो कैटेगरी हमें मिलती है। सेकेंड डिफरेंस रहेगा, टास्क ऑफ रेग्रेशन एल्गोरिदम इज टू मैप द इनपुट वैल्यू विद द कॉन्टिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल, एंड यहाँ पे हम मैप करते हैं with the discrete output variable. Regression algorithm are used with continuous data. Classification algorithm are used with discrete data. In regression, we try to find the best fit line, and best fit line क्या होती है ये मैंने आपको regression में समझाया था. In classification, we try to find the decision boundary जिसकी help से हम उनको classes में divide कर सके. Regression algorithm can be used to solve the regression problem, जैसे weather prediction, house price prediction, and classification algorithm can be used to solve classification problem. For example, email spam detector, speech recognition, identification of cancer cells. Next यहाँ पे difference क्या रहेगा? Regression algorithm can be divided into linear and non-linear, and जो classification algorithm है उनमें हम डिवाइड करते हैं बाइनरी एंड मल्टी क्लास क्लासीफायर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स थी वो हमने देखी। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।